प्रेम से बोलो। कभी गए हो सोमनाथ? गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे और कुछ लोगों को तो घर से ही फुर्सत नहीं है, उनके सोमनाथ तो घर में ही है। प्रेम से बोलो। आइए सुंदर पावन चरित्र सोमनाथ जी का। सोमनाथ ते सांबई प्रथम परिकीर्तितः तन्महात्म्यं शृणु मुनेः प्रथमं सावधानतः। सूत जी महाराज ने कहा, सौनकादिक ऋषियों, सोमनाथ जी का पावन चरित्र ध्यान से सुनिए। और ये सोमनाथ का जो चरित्र है परम पवित्र चरित्र है। जो भी व्यक्ति इस चरित्र को सुनता है उसे अपने रोगों की मुक्ति प्राप्त होती है। ये सोमनाथ का बड़ा ही पावन चरित्र है। प्रथमम परिकीर्ततः तन महात्म्य शृणुम, इसको सुनो। प्रथमम सावधानतः, सबसे बड़ी बात है सावधानी से सुनो। एक राजा हुआ करते थे जिन्हें प्रजापिता का पद मिला। क्या नाम था उनका? प्रजापति कौन थे? दक्ष। कौन थे? दक्ष। अच्छा, दक्ष के कितने बेटियां थीं? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो माँ की तरफ देख रहे हैं कि तुम कथा सुनने आई, अब तुम ही बताओ। अब माँ सोच रही हम तो भूल ही गई। दक्ष प्रजापति के 5 नहीं 60 कन्याएं थी। प्रेम से बोलो। जिसमें से 10 कन्या धर्म के लिए विवाहित हैं और 27 कन्या चंद्रमा के लिए विवाहित है। 13 कन्या कश्यप ऋषि के लिए विवाहित है। भेष बदलकर पीछे से कश्यप जी और आए, 4 और ले गए, तो 13 4 17 कन्या कश्यप ऋषि के लिए और 27 कन्या चंद्रमा के लिए और 10 कन्या धर्म के लिए। तो 10 17 27 होती है 54। अब बची कितनी? 6। 2 अंगिरा, 2 कृशास और 2 भूत के लिए। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह। अब इनमें चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। कौन कौन सी हैं पता है आपको चंद्रमा की पत्नी? 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से कथा सुना करो। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मगा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ये सब जितने जो 27 नक्षत्र हैं ये सब उनकी पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो। अब चंद्रमा पर कितनी पत्नियां हैं? 27। अब कहेंगे तो आप लोग थोड़ा सा हंसी करोगे, कहोगे कि ये क्या कह रहे हैं। देखो, पति के पास में एक ही पत्नी होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होती हैं तो वह किसी से कम प्रेम करेगा, किसी से ज्यादा करेगा। और भाई जिससे ज्यादा करेगा वो बहुत ज्यादा सुखी रहेगी और जिससे कम करेगा वो तो फिर दुखी रहना ही रहना है। तो चंद्रमा जी ने विवाह तो 27 कर लिया।
पत्नी तो 27 बना ली, पर 27 से प्रेम सही नहीं कर पा रहे। प्रेम केवल एक ही से करते हैं और उसका नाम है रोहिणी। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। जितनी रोहिणी प्रिय है उतनी एक भी प्रिय नहीं है। सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता यथैका सा प्रियं चासी तथा ज्ञान कदाचन। सर्वस्वमपि स्वपि च पत्नी रोहिणी नाम या स्मृता। चंद्रमा 24 घंटे रोहिणी के बारे में चिंतन करते, रोहिणी चंद्रमा के बारे में करती। यथेका चा प्रिया चा आसी तथा ज्ञान कदाचन। जितना प्रेम रोहिणी से था उतना एक भी पत्नी से नहीं था। सारी पत्नियां चिढ़ने लगी, आपस में मीटिंग होने। रोहिणी को 26 ने अलग थलग कर दिया। चंद्रमा ने सबको फटकार लगाई, तुम मेरे जीवन में कलह मचा रही हो। मैं तो सबसे बराबर प्रेम करता हूं, पर बैर, प्रीत, खांसी और खुशी ये छिपने से छिपती नहीं है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो, किसी से किसी का बैर हो, वो भले ही कितना भी मीठा बोले, पर समझ में आ जाता है कि ये अंदर से बैर रख रहा है। अच्छा, किसी से किसी का प्रेम हो, भले ही आंखें बचाए, भले ही एक दूसरे का चेहरा न देखे, पर सामने वालों को दिख जाता है। खांसी कितनी भी छुपाओ, चाहे भले ही रजाई में मुंह ढांक के खांसों, पर दिख जाता है कि इसको खांसी है। और खुशी, आप खुशी को कितना भी छुपाने का प्रयास करना, आंखें आपकी चंचल दिखा देती हैं कि ये खुश है, आज कुछ न कुछ कारण है। तो प्रीति दिख रही थी सब रानियों ने एकजुटता दिखाई, पहुंच गई और पिता के पास पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी से ये सारी बात कही। दक्ष सच तथा श्रुत्वा दुःखं च प्राप्तवांस्तदा समागत्य द्वजाश्चन्द्रम् शान्त्यावोचन्तस्तदा। दक्ष सच तथा श्रुत्वा दुखम। दक्ष ने जब ये बात सुनी अपनी बेटियों की, तो दक्ष को बड़ा दुख हुआ। श्रुत्वा दुखम प्राप्त वास्ततः, दुख होने के साथ साथ में समागत्या द्विजाश्चन्द्र, चंद्रमा के पास दक्ष गए और चंद्रमा को समझाया कि देखो चंद्रमा, ये ठीक नहीं है, मेरी बेटी सब सुंदर है और सबसे बराबर प्रेम है। चंद्रमा ने हाँ कर दिया और कह दिया कि मैं तो सबसे बराबर प्रेम करता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। दक्ष ने बहुत समझाया और इन्होंने दक्ष को हाँ करा दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझौता हो गया। बेटियां फिर से ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन ससुराल में रही और रहने के बाद पुनः वापस लौटी। तो पिताजी ने पूछा, बेटा सब ठीक है? बोले, पिताजी कुछ ठीक नहीं। चंद्रमा की क्रूरता बताई कि वो तो अब बहुत कुछ करते हैं, हमसे बात भी नहीं करते, वो तो रोहिणी दीदी के पास आते, हम तो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
पावन श्रोता हो, उसके बाद दक्ष का क्रोध बढ़ा। और दक्ष का जब क्रोध बढ़ा तो दक्ष ने हाथ में जल लेकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। प्रेम से बोलो, चंद्रमा को श्राप दे दिया और कह दिया कि चंद्रमा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम 6 रोगी हो जाओ। श्रूयतां चंद्रः यत् पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया, न मानितं त्वया स्मात् स्वात्वं च क्षयी भवः। सुन चंद्रमा, ए चंद्रमा सुनो, यत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, न मानितम त्वया, तुम नहीं माने, यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भवः, इसलिए मैं दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें 6 रोग हो जाएगा। 6 का मतलब समझते हो? 6 रोग का मतलब आता है समझ में? 6 रोग को एक तरीके से मान लो टीबी की बीमारी, 6 रोगों को मान लो एक तरीके से सूखे की बीमारी, बिल्कुल अपने पद से नीचे घटते जाएंगे, वजन बढ़ना नहीं, प्रतिदिन घटते जाएंगे। प्रेम से बोलो। एक बात और कहें आपसे, ध्यान रखना, होनहार भवतव्यता तैसी मिले सा, आप न आवे ताय कहाँ सुताय कहाँ ले जा। समझ लो सेवा शुरू हो। अब कष्ट हो रहा है कि पिताजी से जाकर श्राप दिलवा दिया और परेशानी अब हम ही को भोगनी पड़ी। प्रेम से बोलो। सभी बेटियां मिलकर फिर पिता के पास पहुंची, बोले पिताजी अपने श्राप को वापस ले लो। पिताजी ने कहा बेटा ये हो नहीं सकता, पावन श्रोता हो। इत्युक्ते तेन चंद्रो वै क्षयी जातः क्षणादिह, हाहाकारो महानासी गते। सूत जी कहने लगे सौनकादिक ऋषियों, देवता ऊपर पहुंच गए, इकट्ठे हो गए, बोले महाराज चंद्र का मामला गड़बड़ है, चंद्रमा को 6 रोग हो गया और मामला गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? हाहाकार मच गया चारों तरफ, सप्तऋषि आदि सब इकट्ठे हो गए, बोले क्या करें? एक बोले भैया हमारी समझ में नहीं आ रही, दूसरा बोला कुछ नहीं करना है। ये दुखद समाचार है, ब्रह्मा बाबा को सुनाते हैं। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु चंद्रमा की हालत बिगड़ती जा रही है, और चंद्रमा अगर ज्यादा क्षयी हो गए तो देखो रात्रि में शीतलता कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा अगर क्षयी हो गए तो शीतलता चली जाएगी तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी, प्रकृति में मामला बिगड़ सकता। ब्रह्मा बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? एक देवता ने पूछ ही लिया, महाराज एक बात बताओ चंद्रमा को श्राप क्यों लगा? तो दूसरा बोला कि अरे उसकी पत्नियां थी, वो सबसे प्रेम नहीं करता था, इसलिए पिताजी ने श्राप दे दिया।
तीसरा बोला कि भैया एक बात बताओ, प्रेम नहीं करता था तो कोई बात नहीं थी, पर श्राप तो नहीं लगना चाहिए था। अच्छा वो प्रेम भी नहीं करता तो प्रेम क्यों नहीं करता था? सब लोग चुप हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को पहले जन्म में श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? तो बड़ा सुंदर वर्णन है। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी यानी बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया था। इसीलिए गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया था। और बड़ा विचित्र वर्णन ये है कि चंद्रमा का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बुध था। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ये थोड़ा ओम नमः शिवाय बोलने में कंजूसी मत किया करो, श्रावण का महीना है। हाँ अच्छी बात है, जितनी बार मुंह से निकले उतना। हाँ वैसे तो अपन लोग जाप कर ही नहीं पाते। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। पावन श्रोताओं, इसलिए ये सब मामला गड़बड़ हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने कहा तो करना क्या चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। पावन श्रोताओं, वर्णन है प्रभास के शुभे क्षेत्रे वज्रे चंद्र सदैवतैः शिवम् आराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। प्रवास के शुभ क्षेत्र है। प्रवास तीर्थ में यदि देवताओं के साथ मिलकर चंद्रमा महामृत्युंजय का जाप करें। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो सबसे बड़ा ये रामबाण इलाज है हर चीज का। शिव पुराण के अंतर्गत अगर कोई रामबाण इलाज है तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। इससे बड़ा कोई इलाज नहीं। और ये महामृत्युंजय मंत्र आज चंद्रमा को बताया गया। बोले तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को जीवन में मृत्यु जैसा संकट दिखाई देने लग जाए तो महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ कर दे। अगर व्यक्ति को याद नहीं है तो याद कर ले, और अगर याद है नहीं कर पा रहा, असमर्थ है, तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा दे। महामृत्युंजय का जाप उस व्यक्ति के रोगों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है। प्रेम से बोलो। इनको बताया। बताने के बाद में कहा कि चंद्रमा चंद्रेण च तपस्तप्तम् षड्मासं च निरन्तरम् मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वज। कहा चंद्रमा तुम 6 महीने जाकर इस महामृत्युंजय का जाप करो। कितने महीने बताया? 6 महीने। और वैसे कायदे से कहा जाए तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे 1.25 लाख बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना यह है कि जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा करना। कम से कम रह जाए तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख हो जाए तो और अच्छी बात है। परंतु चंद्रमा के लिए न तो 1.25 लाख बताए, चंद्रमा के लिए वर्णन है 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का जाप। बोले तुम्हें 1.25 लाख नहीं, तुम्हें 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा। चंद्रमा ने कहा और इससे बड़ा कोई उपाय? क्यों? क्योंकि मैं शिवजी को साक्षात देखना चाहता।
मैं शिव को अपनी तपस्या से प्रकट कराना चाहता हूं, तो उसके लिए बताया गया। पावन श्रोताओं, 10 कोटिमितं मंत्रः समावृत्य ससेचत ध्यात्वा मृत्युंजयं मंत्रं तस्थौ निश्चलमानसा। चंद्रमा, अगर श्रद्धा भाव से तुम 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे रोग की मुक्ति के साथ में शिव जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। पर एक चीज और सुन लीजिए, साधारण तरीके से अपन घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उसका केवल 1 गुना फल, ठीक है। वही पूजा अगर मंदिर में जाकर होती है तो उसका 10 गुना फल। घर में सिर्फ 1 गुना फल, मंदिर में 10 गुना फल। और वही पूजा अगर गौशाला में होती है तो 10 गुने से भी ज्यादा फल हो जाता है। अगर तीर्थ में करें तो बोले गौशाला से भी ज्यादा फल तीर्थ में, और गंगा के किनारे करें तो 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है। अगर और जल्दी करें तो इसका भी एक तरीका है, तो गंगा यमुना सरस्वती में यहां तक पानी में खड़े होकर, जल में खड़े होकर जो पहले दशमांश किया था ना, उसका भी दशमांश कर लेते हो तो आपका मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान की सुंदर पावनी लीला ये मंत्र सिद्धि के लिए था। पर ध्यान में ये रखें कि मंत्र सिद्धि के लिए शुद्धता होना अति आवश्यक है। कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, अपनी शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। तो आपको बता दूं, शिव पुराण में प्रमाण है कि सबसे पहले घर की शुद्धता होना अति आवश्यक है। जिसमें अगर घर में कोई बालक जन्म लेता है तो कहीं उसका सूतक तो नहीं लगा, और सूतक है या कोई मृत हुआ है तो कहीं उसका सूतक तो नहीं है। तो शिव पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मण के घर की शुद्धता 10 दिनों के बाद की जाती है, क्षत्रिय के घर की शुद्धता 12 दिन के बाद मानी जाती है, वैश्य के घर की शुद्धता 15 दिन के बाद मानी जाती है, मृतका और जन्मने का सूतक, और शूद्र के घर की शुद्धता 1 महीने के बाद मानी जाती है। तो कोई भी अनुष्ठान व्रत नियम करें तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। चंद्रमा ने उसका जाप किया, थोड़ा बहुत नहीं, प्रेम का जाप किया, और जाप के प्रभाव से भोले बाबा प्रकट हुए। तम दृष्ट्वा शंकरो देव प्रसन्नो भूततः प्रभो आविर्भूय विधुं प्राह स्वभक्तं भक्तवत्सलः। तम शंकरो देवः प्रसन्नो भूतत् प्रभो, भोले बाबा प्रसन्न हुए और अविर्भूय विदम प्राह स्वभक्तं भक्तवत्सलः, और मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रमा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरी काया शुद्ध कर दो जिससे मेरा जीवन बदल जाए। कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। देखो, श्राप से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकते। चंद्रमा से भोले बाबा ने कहा कि श्राप से हम तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकते, श्राप से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकते। तो बोले हम श्राप में कुछ संशोधन कर सकते हैं। कैसा संशोधन करोगे? तो बोले एक हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि देखो तुम्हें श्राप तो लग ही गया है,
तुम्हें क्षय तो है ही, पर ये क्षय क्रम के अनुसार होगा। 15 दिन कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में आप प्रतिदिन घटते चले जाओगे और अमावस्या के दिन तुम पूर्ण रूपेण क्षय हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे, देखोगे नहीं। और प्रतिपदा के दिन से फिर से बढ़ने लग जाओगे और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। चंद्रमा बोले वो तो बात ठीक है, पर इस समय तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बीमारी में पड़े हैं, कुछ उपाय तो करो। बोले चिंता न करो, आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ो। और यहीं पर एक सुंदर कुंड है, उसमें आप स्नान करो। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, भोले बाबा ने अपने सुंदर मंत्र शक्ति द्वारा एक सुंदर कुंड की रचना की और उस कुंड में अपनी जटाओं से सुंदर गंगा जल भर दिया और अन्यत्र देवताओं ने भी उसमें जल छोड़ा और उस कुंड का नाम रखा चंद्र कुंड। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। उस कुंड का नाम क्या रखा? चंद्र कुंड। सबसे बड़ी सुंदर चर्चा, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, चंद्रमा तुम इस कुंड में स्नान करो और स्नान करते ही तुम्हारा क्षय रोग तुमसे मुक्त हो जाएगा, तुम क्षय रोग से मुक्त हो जाओगे। और भोले बाबा ने एक आशीर्वाद और दिया कि जो भी संसार का व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित होगा, अगर वो व्यक्ति चंद्र कुंड में आकर स्नान करेगा तो भोले बाबा की कृपा से उसे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। चंद्रमा ने कहा प्रभु हमें संतुष्टि नहीं हुई, प्रभु हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि जैसे आप प्रकट हुए हो वैसे ही आप यहाँ पर स्थापित हो जाओ। प्रेम से बोलो क्यों? बोले लोग कुंड में स्नान करने आएंगे तो आपका दर्शन भी करेंगे, और अगर आपका दर्शन करेंगे तो पावन श्रोताओं लोगों को शांति प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो, बड़ा सुंदर वर्णन है। अच्छा एक बात और आप लोग देखो, सुन तो रहे ही, अब आप लोगों की परीक्षा ले लूं। तपस्या किसने की भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए? किसने की? चंद्रमा ने। किसने की? चंद्रमा ने। तो कुंड का नाम भी क्या रखा? चंद्र कुंड। और चंद्रमा को ही कहते हैं सोम। तो भोले बाबा प्रकट हुए और प्रकट होकर वहां हो गए स्थापित। तो किसने प्रकट कराए? चंद्रमा ने। और चंद्रमा का नाम क्या है? सोम। और